हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जंगल की क्लास। आज के इस वीडियो में हम एक और नई जॉब रिलेटेड जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये रेलवे के द्वारा टीचर की वैकेंसी निकाली गई है, जो बहुत सालों के बाद रेलवे ने कोई टीचर की वैकेंसी निकाली है। तो आइए जानते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी को। इस वैकेंसी में एज लिमिट क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट डेट क्या होगा, कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, जैसे जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन सभी को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो तक लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस फॉर्म का जो इम्पोर्टेंट डेट है वो क्या है। तो फॉर्म अप्लाई करने का जो इसमें डेट रखा गया है वो डेट है 7 जनवरी 2025, यानी 7 जनवरी 2025 से इस फॉर्म को अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा और 6 फरवरी 2025 इसका लास्ट डेट होगा। इस फॉर्म का जो फी में पेमेंट करने का जो लास्ट डेट होगा वो 6 फरवरी 2025 होगा, यानी फॉर्म भरने का लास्ट डेट और फी पेमेंट का लास्ट डेट 6 फरवरी ही रहने वाला है। इसके बाद हम देख लेते हैं इस फॉर्म को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कितना फ़ीस का पेमेंट करना होगा। तो जितने भी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट होंगे उन्हें 500 रुपये का पेमेंट करना होगा, और जितने भी एसटी और एससी के कैंडिडेट होंगे उन्हें 250 रुपये का पेमेंट करना होगा। जितने भी एसटी और एससी के कैंडिडेट होंगे उन्हें 250 रुपये का पेमेंट इसमें करना होगा। अब आपको जैसे पता है कि रेलवे में कोई भी अगर वैकेंसी आता है तो उसका जो फॉर्म का फ़ीस ज़्यादा रखा जाता है, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में फर्स्ट बार एग्ज़ाम में अगर अपेयर हो जाते हैं तो आपका जो कुछ पैसा है फ़ीस का वो रिटर्न कर दिया जाता है। तो इसका जो रिफ़ंड रूल है उसे हम देख लेते हैं। इसका जो रेलवे के द्वारा रिफ़ंड रूल लगाया जाता है वो है, जो जनरल ओबीसी का जो अमाउंट होगा 400, वो उसके अकाउंट में रिटर्न कर दिया जाएगा। यानी इसमें 100 रुपये आपका पेमेंट लगेगा, शुरू में 500 लिया जाएगा, लेकिन अगर आप इसके फर्स्ट स्टेज का जो एग्ज़ाम है उसमें क्वालिफाई अगर नहीं भी करते हैं, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं तो आपका 400 का जो पेमेंट है पैसा वो आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा। इसका पेमेंट सिर्फ आपको 100 रुपये लगने वाला है। वैसे ही जो एसटी और एससी के जो कैंडिडेट होंगे उन्हें 250 रुपये पेमेंट लगा था, और उनका पूरा 250 रुपये है जो अकाउंट में आ जाएगा। यानी एसटी एससी के लिए इसमें कोई पेमेंट नहीं लगने वाला है, लेकिन इसका एक शर्त होगा कि आपको फर्स्ट स्टेज का जो एग्ज़ाम होगा उसमें अपेयर होना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं। तो इसमें टोटल जो पोस्ट हैं वो 1036 पोस्ट हैं। उम्मीद है ये पोस्ट आगे जाके बढ़ने वाले हैं, क्योंकि रेलवे का अधिकतर जो वैकेंसी होता है उसमें पोस्ट को आगे जाके बढ़ा दिया जाता है। तो जो 1036 पोस्ट है ये भी आगे जाके बढ़ने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल आपको मान के चलना होगा कि इसका जो वैकेंसी है वो 1036 पोस्ट पे है। ये जो 1036 पोस्ट है वो 68 टाइप्स के अलग अलग वैकेंसी में बांटा गया है, और ये वैकेंसी होगा जोन वाइज होगा और क्वालिफिकेशन वाइज होगा। ये जोन वाइज और क्वालिफिकेशन वाइज क्या है इसे थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। जोन वाइज का मतलब होगा, अगर आप बेंगलोर जोन से अप्लाई करते हैं इस फॉर्म के लिए, अगर आप बेंगलोर, अजमेर या फिर गुवाहाटी कोई भी जोन से अप्लाई करते हैं तो उस जोन में टोटल 68 टाइप के वैकेंसी नहीं होंगे। इनमें से हो सकता है 10 टाइप की वैकेंसी हो, या किसी में हो सकता है 20 टाइप की वैकेंसी होंगे। तो जितने टाइप की वैकेंसी होंगे और जिस जोन में आप अप्लाई करेंगे उसके अंतर्गत जो जो वैकेंसी आएगी आप केवल उसी में अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन वाइज होगा, इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि जो जोन में वैकेंसी ज़्यादा है, लेकिन आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि उस जोन में आपके लायक वो वैकेंसी है या नहीं है। क्वालिफिकेशन डिटेल अभी हम आगे दिखने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए। तो इसका जो क्वालिफिकेशन है वो, आप अगर नॉर्मल 12 पास किए हैं और वहाँ से लेकर अगर आपका जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन तक का या फिर पीजी तक का में से आपने कोई भी डिग्री किया हुआ है तो सभी डिग्री इसके लिए वैलिड हैं। यानी इसमें अलग अलग जो 68 पोस्ट में आप हमने बताया था उसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग डिग्री माना गया है। तो इन सभी डिग्री को हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी डिग्री करने वाले लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस सेक्शन को आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें, जो अगर आपने 12 पास किया है और 12 पास करने आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री के से आपने किया है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने फिर बैचलर डिग्री अगर आपने किया हुआ है, बैचलर डिग्री आपने किया है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री के समकक्षी जो डिग्री होती है जैसे लॉ, BE LED, BA BED, BSc BEd 4 साल जो रहता है। इसके बाद अगर आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है, आपके पास BEd या फिर DLED की डिग्री है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपने अगर टेट पास किया हुआ है तो भी आप इस फॉर्म के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं।
डिप्लोमा इन, अब यहाँ पे देख लीजिएगा कि डिप्लोमा जो होता है वो भी अलग अलग ब्रांच में होता है, तो उसको देख लेते। एक है पब्लिक रिलेशन में, एडवर्टाइजिंग में, जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन, लेबर लॉ, वेलफेयर, सोशल वेलफेयर और एलएलबी। इनमें से किसी से भी अगर आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने डिग्री किया है इन एमबीए विथ पर्सनल मैनेजमेंट तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपने बैचलर डिग्री किया है अगर म्यूजिक लेके तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपने अगर 12 पास किया होगा और 12 पास करने के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद भी अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है पैथोलॉजी में, सर्टिफिकेट इन लैब टेक्नोलॉजी में, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपने नॉर्मल 12 क्लास का पास करने के बाद इनमें से कोई भी डिग्री अगर लिया हुआ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कितना एज लिमिट रखा गया है। तो इसका जो एज लिमिट है वो 18 साल से लेकर 48 साल तक का, यानी 18 साल से लेकर 48 साल के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके हम एग्ज़ाम पैटर्न को देख लेते हैं। तो इसका जो एग्ज़ाम होगा वो सिंगल स्टेज एग्ज़ाम होगा। सिंगल स्टेज एग्ज़ाम होने के बाद इसमें आपका प्रोफेशनली टेस्ट होगा, जिसमें अगर आपने म्यूजिशियन का कोई अगर पोस्ट से उसे आपने अप्लाई किया है तो आपका म्यूजिशियन का टेस्ट लिया जाएगा। यानी सिंपल पहला स्टेज जो एग्ज़ाम है ये सभी के लिए सेम होगा। इसके बाद आपका अगर कोई स्किल टेस्ट का ज़रूरत होगा आपके पोस्ट के लिए तो आपका स्किल टेस्ट उसमें लिया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब हम देख लेते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले पर्सनल एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे। ये आपका टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड होगा, या जिस पोस्ट से या जिस ब्रांच से आपने डिप्लोमा या कुछ भी किया है उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। 50 ये क्वेश्चन सब्जेक्ट से क्वेश्चन होगा वो 50 क्वेश्चन होगा और एक एक नंबर के टोटल 50 नंबर के होंगे। इसके बाद जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, ये भी 15 क्वेश्चन होंगे और 15 मार्क्स के होंगे। फिर रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे और ये 15 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। अगला फिर मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के भी 10 क्वेश्चन इसमें आएंगे और ये 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे। फिर इसमें जनरल साइंस होगा, जनरल साइंस जो 10 क्वेश्चन का होगा और 10 मार्क्स का ये होगा। यानी इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और सभी एक एक नंबर के हिसाब से 100 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग जो रहने वाला है वो 1/3 इसका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, जैसे नॉर्मल रेलवे के एग्जाम में रहता है। अब इसका सिलेबस को देख लेते हैं। तो सिलेबस का लाइन से तो पूरा बताना पॉसिबल नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको इसका मैथ का जो सिलेबस वो आपको दिख रहा होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें लाइन से, ताकि आप इसे डिटेल में अच्छे से पढ़ सकें। ये मैथ का सिलेबस होगा। फिर यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा स्क्रीन में, ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है, इसे भी आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद अगला जो आएगा जनरल अवेयरनेस के लिए जो सिलेबस रेलवे के द्वारा दिया गया है जनरल अवेयरनेस का, उसे है उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। और लास्ट में जो 10th क्लास का होगा, तो 10th क्लास का सिलेबस नहीं दिया गया है, लेकिन 10th क्लास के लिए बोला गया है कि जो 10th स्टैंडर्ड का सीबीएसई का जो सिलेबस होता है वही इसके लिए मान्य होगा। यानी 10th क्लास का सीबीएसई का सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं वो सारे इसके लिए आपको पढ़ने होंगे। तो ये सारे सिलेबस थे जिसे आपने देख लिया। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपने देख लिया, जितने भी इसके डिटेल थे वो सभी मैंने आपको इस वीडियो के अंतर्गत बता दिए हैं। आशा है सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर और भी कोई डाउट रहता है आपके मन में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह के नए नए जॉब से रिलेटेड वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली नए जॉब की रिलेटेड जो वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।